हैं। आज ये 10 दिन का श्रामणेर शिविर पूरा हो चुका है। मौन रखा गया था। भंते जी से जानना चाहेंगे। जी भंते जी, ये जो 10 दिन का शिविर था, यहाँ पर सब लोग 10 दिन चुप रहे, इसमें मतलब बिल्कुल मौन व्रत था, इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी दीजिए, इससे क्या लाभ पहुँचा है? मौन में रहने से बहुत सारे लाभ हैं जी। पहली बात तो हमें अपना मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है। हम जब दूसरे से बात नहीं करते तो हमारे पास जो नकारात्मक ऊर्जा आती है, कोई बुरी बात आती है, तो हम किसी को, कोई हमें डिस्टर्ब करता है, हम किसी को करते हैं, तो इससे हमारी ऊर्जा खराब होती है। जब मौन में रहते हैं तो एकांत भी रहते हैं, भले भीड़ में फिर भी एकांत रहता है, और जब एकांत रहता है तो आदमी उसमें बहुत गहरी अनुभूति करता है। और ध्यान साधना जो मन की साधना है जी, जब मन की साधना है तो मन की साधना में अगर शोर शराबा हो, बातचीत हो, तो मन डाइवर्ट हो जाता है। तो मन को एकाग्र करने में हमें सब चीज़ों को से बैरिकेटिंग करनी पड़ती है, विशेष तौर से बातचीत की। इसलिए ध्यान साधना के लिए ज़रूरी है कि हम मौन में रह करके ही काम करें। और दोबारा से इस तरीके का लगभग ये सफल रहा है, इसके विषय में थोड़ा सा बताइए। कोई भी किसी प्रकार की बाधा नहीं है या संपूर्ण रूप से सफल रहा है, शांतिपूर्ण? हाँ, देखिए सफल इसलिए रहा ना, एक तो ये का वातावरण बहुत सुंदर है जी। यहाँ बाहर की किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं है, ट्रैफिक नहीं है। दूसरी बात, ये जो श्रामणेर शिविर है, भिक्षु का जीवन है, ये सुविधाओं का मोहताज नहीं है जी। यहाँ किसी की मन में कोई अपेक्षा नहीं थी कि हमें ये सुविधा मिले, ये सुविधा मिले, ये सुविधा मिले। जो भी मिला उसको स्वीकार किया, और धर्म के अनुरूप भिक्षु का जीवन कैसा होता है उसी अनुरूप यहाँ रहन सहन किया, ज़मीन पर सोए, जो बना वो खाया, जैसा भी समय रहा वैसा काम किया। तो यहाँ सुविधाओं की कोई बात नहीं थी। यहाँ सिर्फ ये था कि जो सीखने के लिए आए वो निर्बाध गति से हो, उसमें किसी प्रकार की बाधा ना हो, और ये वातावरण बहुत शांत था, इसलिए यहाँ बहुत सुंदर रहा जी। माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी जो कि कैबिनेट मंत्री है, उनका क्या सहयोग था पूरे इस धम्म आयोजन में? देखिए, सहयोग को मापा नहीं जा सकता जी, बिल्कुल। हाँ, और किसी एक चीज़ को देख करके हम ये नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा था, बहुत कम था, राइट। लेकिन ये है कि उनकी भागीदारी से ये कार्यक्रम आयोजित हो सका जी। उनकी भागीदारी से, कोऑपरेशन की भावना से, मिशन जय भीम के लोगों के सहयोग से बहुत सारी चीज़ें हमें मिली। और मैं सही कहूँ तो उनका सहयोग नहीं होता तो शायद हम दिल्ली में सोच भी नहीं सकते जी। तो हम मिलकर के इस काम को कर पाए जी। भारतीय सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं तथागत गौतम बुद्ध की विचारों के अनुसार? सरकार को हम क्या संदेश देंगे, हम तो जनता के लिए संदेश दे सकते जी। बताइए, जनता के लिए बताइए। इस समय देश को शांति की आवश्यकता है, भाईचारे की आवश्यकता है, बंधुता के साथ, मैत्री के साथ, करुणा के साथ इस देश को दोबारा से सुंदर बनाने की आवश्यकता है। जो बाबा साहब के बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना है, वो देश के प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, बंधुता के साथ, मैत्री के साथ, करुणा के साथ हम सब साथ रह सकें। इसके लिए बुद्ध का धम्म, बुद्ध का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ ये कहूँगा, जरूरी नहीं कि हम बौद्ध बने जी, लेकिन जरूरी है कि जो सुंदर मार्ग है, अच्छा मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, तो सबके कल्याण का मार्ग है, दुख मुक्ति का मार्ग है, उस मार्ग पर चलना चाहिए। चलने से हमारा कल्याण होगा। वैज्ञानिक तथ्य क्या है? तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को वैज्ञानिक आधार पर बताया जाता है, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, बुद्ध ने जो बात कही, बुद्ध ने ये कहा कि मेरी बात को इसलिए मत मानो कि मैंने कही जी, या किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो शास्त्रों में लिखी है, ग्रंथों में लिखी है, परंपराओं में चली आ रही है, बड़े लोगों ने कही है। किसी भी बात को मानने से पहले उसे कसौटी पर कसो। अगर वो बात सत्य जान पड़े तो स्वीकार करो, वरना मत करो। तो बुद्ध ने जो कसौटी दी, तो कसौटी तो वैज्ञानिक ही होती है। जो बात तथ्यात्मक नहीं है, जो बात व्यवहारिक नहीं है, जो बात गलत है, वो कसौटी पे ठहर नहीं पाती। और अभी तक जो मैं बात कहना चाहता हूँ, एक भी ऐसी बात नहीं बुद्ध की जो आज कोई गलत हुई है। उनकी सारी बातें व्यवहारिक हैं, सारी बातें वैज्ञानिक हैं, सारी बातें तथ्यपरक हैं और कसौटी पर कसे जाने वाली हैं। तो इसलिए बुद्ध का धम्म, बुद्ध की बातें बड़ी अद्भुत हैं जी। पूरे विश्व में बौद्ध धम्म ही एक ऐसा धम्म है जिसमें मानवता का विशेष महत्व है और कहीं से भी इसको किसी भी सिरे से नकारा नहीं जा सकता। विश्व में सर्वोपरि माना गया है, इस पर दो शब्द कहें। देखिए,
मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। दुनिया में जितने भी धर्म हैं उसका प्रत्येक का अपना एक केंद्र है। जी जिसमें ईसाईयत की बात करूं तो परमेश्वर उनके केंद्र है, इस्लाम की बात करूं तो अल्लाह उनके खुदा उनके केंद्र हैं, हिंदुओं की बात करूं तो ईश्वर उनके केंद्र हैं, सिखिज्म की बात करें तो वाहिगुरु उनके केंद्र हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा कि मेरे धर्म का केंद्र मनुष्य है। तो बुद्ध ने केंद्र मनुष्य को बनाया, खुद को नहीं बनाया, स्वयं को नहीं बनाया। जी तो उन्होंने कहा कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छे संबंध का होना नितांत आवश्यक है। जहाँ दो व्यक्ति होते हैं वहाँ संबंध अच्छे होने चाहिए, संबंधों से समाज बनता है। तो बुद्ध ने जो भी ज्ञान दिया, जो भी उपदेश दिए, जो भी शिक्षा दी, देशना दी, वो सब मानव कल्याण के लिए दी। उन्होंने कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी कि यहाँ करोगे तो मरने के बाद लाभ मिलेगा, या कोई अकुशल कर्म किया तो ऐसा कर्मकांड करने से वो पाप धुल जाएगा। बुद्ध ने ना पाप की बात की, ना कर्मकांड की बात की, ना स्वर्ग की, ना नरक की बात की। बुद्ध ने ये कहा कुशल कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, अकुशल कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा। तो बुद्ध ने जो कर्मों की व्याख्या की उसके साथ परिणाम की बात कही, और वो इसी जीवन में मिलने वाला परिणाम है। कहीं भी कोई कपोल कल्पना नहीं है कि यहाँ करोगे तो वहाँ ये मिलेगा। इसलिए बुद्ध का धर्म व्यवहारिक है, कल्याण का धर्म है और मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ धर्म है। इसलिए बुद्ध का धर्म का केंद्र मनुष्य है और सभी इसलिए मनुष्य के लिए लाभदायक है। जी मूल अधिकारों की बात हम कर सकते हैं कि मानव की कुछ आवश्यकताएं हैं जीवन के साथ साथ। देखिए तथागत गौतम बुद्ध के विचारों पर बहुत स्पष्ट इसमें कहना है। बुद्ध ने कहा कि आदमी को इच्छाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। जी इच्छाओं के पीछे भागने वाला व्यक्ति इच्छाओं का गुलाम हो जाता है, और जो इच्छाओं का गुलाम है वो दुखी रहता है। लेकिन ये मनुष्य का अपना कर्तव्य है कि वो अपने जीवन की, शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। अगर हम स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेंगे तो जीवन तो निरर्थक रहेगा। भूख लगी है तो भोजन तो चाहिए, जी जी बिल्कुल। सर्दी लगी है तो वस्त्र तो चाहिए, गर्मी है तो छाया तो चाहिए। तो जो स्वाभाविक आवश्यकताएं हैं, जो मनुष्य के जीवन की स्वाभाविक आवश्यकताएं हैं, उनके लिए बुद्ध ने कभी मना नहीं किया। लेकिन इच्छाओं के पीछे मत भागो, तृष्णा के पीछे मत भागो, इस पर बुद्ध ने बहुत सुंदरता से कहा। इसलिए बुद्ध का धर्म बिल्कुल अलग है। जी और दीप से संबंधित जो दीपदान उत्सव है, 84,000 स्तूपों जैसे दीपावली आ रही है, दीपदान उत्सव के विषय में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे भंते जी। देखिए मैं तो इतना जानता हूँ, बुद्ध के धर्म में दीपदान जैसा कोई भी शब्द नहीं है। जी दीप का दान नहीं होता है, दीप तो प्रज्वलित होता है, एनलाइटन, जी ज्ञान का दीप जलना चाहिए। हमने सिद्धार्थ को बुद्ध होते देखा है, वो ज्ञान का दीप है। जी लेकिन जो इस मार्ग पर नहीं चल सकते वो प्रतीकात्मक बात करते हैं। ओके तो ये ना तो बौद्धों का फेस्टिवल है, ना बौद्धों की परंपरा है, और ना ही बौद्धों के लिए कोई ये मानने वाली बात है। दीपोदान जिनका वो करते रहेंगे, लेकिन बौद्धों के लिए स्पष्ट संदेश है कि हमारा कोई दीपोदान नहीं है। और ना ही 84,000 स्तूपों का जो इनॉग्रेशन हुआ, मतलब कोई थ्योरी नहीं है इस पर, नहीं, ये तो बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं है। मैं एक बात जानता हूँ, जी हम विद्वान नहीं हैं, लेकिन बाबा साहब तो बहुत महान विद्वान थे। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी के दिन दीक्षा ली, हम सब लोग जानते हैं। जी उसके 20 दिन के बाद दीपावली आती है। बाबा साहब ने जब 22 प्रतिज्ञाएं लिखी, बनाई, तो उसमें लिख सकते थे ना हमें दीपोदान बनाना चाहिए। जी उसके बाद भी 52 दिन तक बाबा साहब जीवित रहे, बता सकते, दिवाली उनके सामने गुजरी है। जी तो दीक्षा ली थी, कह देते कि दिवाली पे दीपोदान करो। लेकिन बाबा साहब ने जो महाड़ परिषद हुई येवला की घोषणा के बाद, उसमें साफ कहा है कि हिंदुओं का कोई भी त्योहार हमारा उत्सव नहीं है। जी जिनका कोई त्योहार हमारा उत्सव ही नहीं है, तो दिवाली दीपोदान की बात तो निरर्थक है ना। त्योहार का मतलब, हाँ, लेकिन कुछ लोगों ने पिछले 5-7 वर्षों में ये प्रोपेगेंडा शुरू किया कि बौद्धों का दीपोदान उत्सव है। दिवाली दीपोदान में अंतर क्या है? अगर दिवाली में दिए ऐसे जलाए जाते हैं तो क्या दीपोदान में उल्टे जलाएंगे? जी नहीं। तो दीपदान किसको करते हैं? किसको करते हैं? कौन करेगा? किसको करेगा? जी फिर दूसरी बात जो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जी जिन्होंने ये कहा है दीपोदान हमारा उत्सव है, वो अथॉरिटी क्या है?
उनकी अथॉरिटी क्या है? क्या वो बौद्ध भिक्षु हैं? क्या बौद्ध भिक्षुओं के वो संघ के वो हेड हैं? क्या है वो? विद्वान कोई भी हो सकता है, थ्योरी कोई घट सकता है, कल्पना कोई कर सकता है, लेकिन बौद्ध समाज क्यों माने? जो अथॉरिटी नहीं है, ये तो कल कोई भी कुछ भी कह देगा। कल कोई कहे जी ईद गले मिलने का है, ये भाईचारा का त्योहार, ये भी बौद्धों का त्योहार है, क्रिसमस भी बौद्धों का त्योहार है। तो जो भी भाईचारे की बातें हैं, जो भी लोगों के उत्सव से जुड़ी चीजें हैं, सबके कल्याण की हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी चीजों को हम मानेंगे। बौद्ध हैं तो बौद्ध उत्सव ही मनाए, मेरा यह कहना है। बौद्ध नहीं है तो जिस धर्म को मानते हैं उसके उत्सव मनाए। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दीपोदान, दिवाली जिनका उत्सव वो मनाए, हमें कोई ऐतराज नहीं, बिल्कुल। लेकिन बौद्धों को बुद्ध पूर्णिमा मनानी चाहिए, बौद्धों को आषाढ़ मास की पूर्णिमा मनानी चाहिए, बौद्धों को धम्मचक्र प्रवर्तनाएं मनाना चाहिए, बौद्धों को अशोक विजयदशमी मनाना चाहिए। जो हमारे पर्व मनाए। तो मैं तो साफ कहता हूँ कि दीपोदान हमारा उत्सव नहीं है, ये कुछ लोगों की कपोल कल्पना है, और जिन लोगों की कल्पना है वो अथॉरिटी नहीं है। जी बिल्कुल। उनके पास धर्म का कोई ऐसा मानक नहीं है कि भारत के बौद्ध उनकी बात को स्वीकार करें। जी। क्या हमारे भंतों को, जितने भी हमारे भंते हैं, नगर नगर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाना चाहिए या नहीं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार? मेरे कहने की बात कहाँ है, तो तथागत ने पहले नियम बनाया है। जी। चरक भिक्षु चारिकम भोजन ताय भोजन सुखाय लोकानुकंपाय। हे भिक्षु, जनता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए, लोगों पर अनुकंपा के लिए, श्लोक पर अनुकंपा के लिए चलते रहो। जी। तो चारिका करना तो भिक्षु का स्वभाव है। जी। उसका तो एक स्वाभाविक गुण है, भिक्षु चलता ही रहना चाहिए। अगर भिक्षु चलता नहीं है, बिहार में ठहर गया, तो ठहरने के बाद भिक्षु का स्वभाव गुण सब बदल जाते हैं, उपयोगिता बदल जाती है। वर्तमान समय में भिक्षु चल तो रहे हैं, लेकिन धर्म के लिए नहीं चल रहे। जी बिल्कुल। जब धर्म का मतलब है चारिका करें, लोगों को देशना दें, लोगों को धर्म की बातें बताएं, और वो स्वाभाविक रूप में हो। जिस नदी बहती है वो स्वाभाविक रूप से बह रही है, हवा बहती है स्वाभाविक रूप से बहती है। जो चीज़ स्वाभाविक होती है उसका परिणाम बहुत सुंदर आता है। भिक्षु भी अगर स्वाभाविक रूप से चारिका करेंगे तो उसका परिणाम बहुत सुंदर आएगा। जैसे बुद्ध शासन में भिक्षु चारिका पर थे, चारिका करते थे, इसे धर्म आगे बढ़ा। अब कोई बुलाता तब भिक्षु जाता है। जी बिल्कुल। भिक्षु इंतजार करता है कि मुझे कोई बुलाए तब मैं जाके उपदेश दूं। जी जी जी। अब कोई नहीं बुलाएगा तो क्या करेंगे? जी बिल्कुल। और जब काम करोगे तो बुलाएंगे। जी। इसलिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भिक्षु बनना बहुत कठिन है। जी। जब कठिनता का मार्ग चुना है तो चलना के गुण को, स्वाभाविक गुण को स्वीकार करना चाहिए, और भिक्षुओं को चलते ही रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। जी। आप जैसे भंतों के माध्यम से बुद्धिज्म फिर से प्रकाश में आया है, फिर से रोशनी में आया है, फिर से लोगों को दिखाई देने लगा है, लेकिन बीच में लॉप सा हो गया था, मतलब इतना दिखाई नहीं दे रहा था। अब आपने अभी बताया हाल ही में कि बुलाने पर जाते हैं। देखिए, वो तो समय रहता है, कभी चीज़ें कम होती हैं, कभी ज़्यादा हो जाती हैं। भारत में धर्म लुप्त हो गया था, भिक्षु थे तो बहुत कम थे, जो थे उनकी बात कौन सुने, ये भी एक भय था और आशंकाएं भी थी। लेकिन बाबा साहब ने जो एक द्वार खोला, दोबारा से धर्म को स्थापित किया। बहुत सारे जो संत थे, साधु थे, वो भिक्षु बने, उनको देख करके प्रेरणा मिली। कोई भिक्षु विद्वान था या नहीं था, लेकिन धर्म को गति दे रहा था। आज आवश्यकता बड़ी है, और आप देख भी रहे होंगे भारत में युवा भिक्षु बड़े पैमाने पर आए हैं। जी। बड़े योगी भिक्षु आए हैं जो बुद्धिस्ट स्टडी में पीएचडी किए हुए हैं, मास्टर डिग्री किए हुए हैं। तो इस समय एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, योगी भिक्षु आगे आए हैं और वो योग्यता से काम भी कर रहे हैं। तो मैं तो आसान्वित हूँ इस बात के लिए कि समय बदला है, बाबा साहब की बात को लोगों ने समझा है और युवा भिक्षु बने हैं। धम्मपद में भी लिखा है और बाबा साहब ने बुद्धन धम्म में लिखा है, यो हवे धेरो भिक्षु युजते बुद्ध शासन सो इमम लोकं पवासति अब्बा मुक्तो गच्छलीमा। जब युवा भिक्षु बुद्ध शासन की सेवा में रत होता है तो बादलों से मुक्त चंद्रमा की बात वो संसार को प्रकाशित करता है। तो आज युवा भिक्षु आज धम्म के शासन में शरणागत हुआ है, काम करने लगा है। तो बादलों से मुक्त चंद्रमा की भांति धम्म भी प्रकाशित होने लगा है, धम्म दिखने लगा है। तो एक अच्छा लक्षण है धम्म। जी।
अच्छा, आपसे एक बात कहनी है। जी, बताइए। बनतो नहीं होता, भिक्षु का जी भिक्षु, ठीक है सर, बनते भिक्षु सिमिलर शब्द शब्द है। जी बनते कहना ही, एक भिक्षु हो तो भी बनते कहेंगे, हाँ, अगर हाँ। ज्यादा तो भी बनते कहेंगे। जी ओके जी बनते शब्द जी। बहुवचन है। ठीक है, भाषा का थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, जानकारी नहीं है, अब आपके माध्यम से कोई नहीं, बताना धीरे धीरे का प्रचार प्रसार होगा जी। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो भारत है फिर से बौद्ध में होने की दिशा में है। इसमें कोई संदेह ही नहीं है। जी मैं इस बात की पुष्टि इस बात से कर रहा हूँ। जी बताइए। जब बाबा साहब ने दीक्षा ली तो पत्रकारों ने बाबा साहब से पूछा था कि बाबा साहब आपको धर्म बदलना ही था तो ऐसे धर्म में जाते जो जीवंत दिखता, जिसका प्रचार प्रसार पहले हो चुका है, उसको पहचान भी है। जी। आपने बौद्ध धर्म को चुना है, यद्यपि ये भारत का धर्म है, लेकिन इस बोधि वृक्ष की तो शाखाएं सूख चुकी हैं, एक भी पत्ता नजर नहीं आता, तो फिर ऐसे रुके सूखे धर्म में आप क्यों गए? तब बाबा साहब ने कहा, मैं जानता हूँ भारत में बोधि वृक्ष की शाखाएं सूख चुकी हैं, उस पर कोई हरा पत्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ इस बोधि वृक्ष की जड़ें हरी हैं, और जिस वृक्ष की जड़ें हरी होती हैं उसमें से नई शाखाएं निकलने की संभावना रहती है। तब पत्रकार ने पूछा, तो बाबा साहब ये बोधि वृक्ष जो है, जो सूख चुका है, जिसकी जड़ें हरी हैं, वो कितने दिनों में हरा भरा हो जाएगा? तब बाबा साहब ने कहा था, यदि मैं 2 वर्ष तक जीवित रहा तो ये बोधि वृक्ष पूरी तरह हरा भरा हो जाएगा और पूरा भारत बौद्ध में हो जाएगा। तो भारत में बोधि वृक्ष की जड़ें तो हरी थी, शाखाएं सूख गई थी, अब थोड़ा पोषण मिला, पानी मिला, वातावरण चेंज हुआ, बाबा साहब ने उसकी परवरिश की और अपने अनुयायियों को राह दिखाई। अब जड़ें फिर दोबारा से नई कोपलों में फूटने लगी हैं, टहनियाँ निकलने लगी हैं, और ये अच्छा सा। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, मंगल।